अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं, बॉस आते ही पूछेगा करूं कि नहीं करूं, बताऊंगा क्या। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा यार बॉस अभी आएगा, क्या करूंगा। तभी दिमाग में आइडिया आया, बात को थोड़ा टाल देते तो शांत हो जाएगी। अभी तो यहां से चलते हैं, कल का कल देखेंगे। मैंने वो डायरी को बगल में डाला और तेज गति से स्कूटर की तरफ भागने लगा। लेकिन मैं भूल गया था कि जो तुम्हें यहाँ लेकर आया ना, उसके दोनों कैमरे कल तुम्हारी तरफ ही होते। तुम जाके तो देखो बाहर, तो नया आदमी जाके देखो बाहर, जो तुम्हें लेके आया वो तुम्हारे साथ साथ ही बाहर आ जाएगा। ऐसे कोई छोड़ने वाला है तुम्हारे? तो मैं बाहर गया तो मेरा बॉस भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। मुझे डर लगा, मैं एकदम स्टेचू बन गया। मैंने अभी ये पहला प्रश्न पूछेगा, करूं कि नहीं करूं, क्या बोलूंगा। लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने पूछा कैसा लगा। आपसे भी यही पूछेंगे, कैसा लगा। मैंने सोचा सेकंड प्रश्न पूछेगा दिखता। मैंने कहा हाँ सर बढ़िया लगा। उसने रिकन्फर्म किया, मजा आया क्या। मैंने कहा हाँ सर मजा आया, अगली बार ये कार्टून आए तो मुझे बुलाना, बहुत अच्छी बात करता। बॉस ने पूछा ही नहीं कि करना है कि नहीं करना। बॉस ने कहा ठीक है मजा आया तो कल मिलते हैं ऑफिस में। मैं अगले दिन ऑफिस में गया। जो ही ऑफिस में घुसा, गेट कीपर मुझे बोलता है सर आपके चेंबर में जाने से पहले बॉस ने आपको याद किया बॉस के चेंबर में जाना। मैं बॉस के चेंबर में गया तो बॉस मुझे दूर से देखते कहा आइए आइए कोठारी जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। बॉस मुझे कह रहा गुड मॉर्निंग, वेलकम। बॉस तो गालियां बकता था, उसका वो किंग था गालियों का। वो मुझे कह रहा गुड मॉर्निंग, आइए। मुझे सब कुछ अटपटा सा लग रहा। मैं धीरे धीरे डरता डरता गया। मैंने कहा इतना प्यार क्यों झलक रहा है। बॉस के पास गया, बॉस ने मुझे पानी पिलाया और उसने फिर कंफर्म किया कल मजा आया था ना। मैंने कहा हाँ सर मजा आया। रिकन्फर्म किया वास्तव में मजा आया था। मैंने कहा हाँ सर बहुत मजा आया। उसने अपने सीट के नीचे से काला कलर का बैग निकाला और मेरे सामने रख दिया, ये लो। मुझे समझ में नहीं आया कि काले कलर का बैग क्यों दे रहा। मैं सीधा सीधा सोच रहा था कि अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, शायद कंपनी एडवांस में गिफ्ट दे रही होगी। तो मैंने थोड़ी उसकी जिप खोल के देखी, उसके अंदर थोड़े कपड़े। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कपड़े खरीदने पड़ते थे 1260 रुपए के। अभी डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एक फूटी कोडी भी खर्च नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ, 1260 रुपए कंपल्सरी किट लेनी पड़ती थी। मैंने देखा अंदर कपड़े थे, कपड़ों का क्रेज नहीं था क्योंकि कपड़े की बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। तो भी मैंने सर को बोला थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू नहीं, 1260 सर। मैंने कहा किस चीज के 60 रुपए। वो कल मजा आया था उसके। पहली बार पता चला कि मजा आने का इतना बड़ा परिणाम होगा, 1260 रुपए देने पड़े। तो मैंने थोड़ा बहाना बनाया। मैंने कहा बहानों से कहानी चला लेते हैं। मैंने कहा सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कर्मचारी लोग हैं, महीने के एंड में हमारे जेब में पैसे नहीं होते। तो बॉस कह रहा है एकदम सही कह रहा है। सीखने का पॉइंट नंबर 2, कभी भी किसी को अगर क्रिटिसाइज करोगे तो कभी अपना नहीं बना पाओ। जब आप किसी को प्लान बताना चाहते हैं और वो अगर कुछ पहले बोलना चाहता है तो पहले उसको खाली करना सीखो, बोलने दो उसे। और एक भी बार मत बोलो। अगर वो किसी और कंपनी को करता है, वो कहता है दुनिया की सबसे महान कंपनी है, तो आप कहते हैं एकदम सही कह रहे हैं सर, आपकी जानकारी के अनुसार एकदम सही बोला है आपने। आपकी जानकारी के अनुसार, जो आपकी जानकारी नहीं उसमें तो दूसरा भी सही हो सकता। आपकी जानकारी के अनुसार सही बोला, काटना है ही नहीं किसी को। तब लोग आपसे प्यार करना चालू करेंगे क्योंकि आपने उनको सुन लिया। और दुनिया में सारे लोग चाहते हैं कि मेरी भड़ास कोई सुने। मैं भी इसीलिए आया हूं, कोई तो सुने, वो भी पैसे दे के सुने। हमारी बीवी तो सुनती नहीं है हमारी, क्योंकि हम पूरे दिन में बोलते रहते हैं। अभी लॉकडाउन में घर वालों को बहुत महसूस करना पड़ा। हमारी जो आदत है, हम सब बच्चों को इकट्ठा करके कहते चलो सेमिनार चालू, मेरा नाम मुकेश कोठारी हो गया। कौन सा मुकेश कोठारी, रोज का रोज क्या बात करते हो आप। और वो सुनते नहीं, आप लोग सुनते हैं प्यार से, ये हमारी खुश नसीबी। बॉस ने कहा, मैंने कहा सर पैसे होते नहीं लास्ट देते में। तो बॉस ने कहा यार सही कह रहा है, सारे कर्मचारियों का एक ही हाल है। अब उसने कहानी सुनाना चालू किया कि एक कर्मचारी की जीवन कैसे होता है बताऊं। मैंने कहा हाँ बताओ। हमारी जिंदगी कैसे होती है बताऊं। मैंने कहा बताओ। 1 से 7 निकलती खुशी, 1 से 7 निकलती है खुशी खुशी। कैसे निकलती है, क्यों निकलती है 1 से 7 खुशी खुशी? सैलरी मिलती है, क्योंकि सैलरी मिलती है। 1 से 7 खुशी खुशी, 7 से 14 राजी खुशी, 14 से 21 कसा कसी, 21 से 28 फाका कस। सारे कर्मचारियों का यही हाल होता है, कितनी भी सैलरी मिले सारे कर्मचारी ऐसी जिंदगी को जीते।
मेरे बॉस ने मेरे हाँ में हाँ मिला दी, मैं भी मुस्कुरा गया। तभी बॉस ने कहा, मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं होंगे, ये तो मैं पहले ही जानता था, इसलिए पेपर लाया हूं, इस पे साइन कर, सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाएगा। और मेरे हाथ में पेन पकड़ा। अब पेन पकड़कर मुझे साइन करने थे, 2 सेकंड का समय था, 2 सेकंड में एनालाइज करना था कि करूं कि नहीं करूं, एक और बहाना फेंकूं या साइन करूं। तभी मैंने एनालाइज किया, अगर नहीं करूंगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, नहीं करूंगा तो बॉस नाराज होगा, बॉस नाराज हो जाएगा तो इंक्रीमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है वो, 2000 इंक्रीमेंट लगेगा तो 1000 ही लगाएगा, 1000 इंक्रीमेंट लगाएगा तो साल के 12000 का नुकसान है, साल के अगर 12000 का नुकसान है तो अगर हमारी 40 साल की सर्विस है तो इतना लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और अगर इतना नुकसान हो जाएगा तो भाई साहब उसमें ब्याज जोड़ो तो 10-20 लाख का नुकसान हो जाएगा, आज साइन करना जरूरी है। और मैंने फट से साइन कर दिए, क्योंकि मुझे बिजनेस से मतलब नहीं था, बॉस को नाराज नहीं करना। मैंने साइन किया, किट लेकर आ गया। उस किट को मैंने कहां जाकर फेंका मुझे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मुझे कोई बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं था। उस किट को ले लिया था क्योंकि बॉस को नाराज नहीं करना था। कई लोग ऐसे ज्वाइन हुए हैं और कई लोग ऐसे ज्वाइन होते हैं जिसको केवल ज्वाइन करा देते हैं, उसके बाद वो कभी भी ना आरसीएम का नाम जानता है ना आरसीएम का कोई प्रोडक्ट लेता है। ऐसे आदमी को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं भाई, क्योंकि संख्या बढ़ा रहे हो आप, और संख्या बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी आएगी। मैंने फेंक दिया किट को। लेकिन अब चक्कर क्या पड़ा था कि बॉस ने उसकी डायरी में मेरा नाम लिख दिया। हमारी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उनका नाम लिखते नहीं लिखते उनके फोन नंबर के साथ, तो उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया, क्योंकि मैंने 1260 की किट ले ली। अब वो मुझे परेशान करता था, आज यहाँ मीटिंग है शाम को आ जाना, कल वहां मीटिंग है वहां आ जाना, यहाँ मीटिंग है आ जाना। मैं रोज ही बहाने बनाता था, सर आज नहीं आ सकता, आज सब्जी लेने जाना है, आज बीबी के साथ जाना है, आज मेहमान आ गए हैं, ऐसे बहाने बनाता रहता था, जाता नहीं था। लेकिन संडे के दिन फंस जाता था। संडे के दिन इसलिए फंस जाता था क्योंकि बॉस का घर मेरे सामने था। उसकी बालकनी से मेरा ड्राइंग रूम साफ दिखता था कि मेहमान आया कि नहीं आया, और स्कूटर से पता चल जाता कि मैं वहां पर हूं कि नहीं। और वो संडे के दिन मुझे फंसा देता था, मुकेश घर पे है ना, आ जा। अब क्या बोलूं, नहीं हूं, स्कूटर तो पड़ा हुआ। मेहमान आया तो मेहमान तो कोई दिख नहीं रहा ड्राइंग रूम में, क्या करें। तो मुझे संडे के दिन जाना पड़ा। पॉइंट नंबर 3, इस बिजनेस की सेमिनार में आने से ये मत समझ लेना कि तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। सेमिनार में वन वे संवाद चलता है, जहां पर एक आदमी बोलता है, सब लोग सुनते हैं। कामयाबी तब होती है जब मन की शंकाएं निकलती है, मन के अंदर जो छुपे हुए प्रश्न हैं, जब तक उसका आंसर एक आदमी को नहीं मिलता तब तक कोई भी आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता, और वो काम करेगा भी। अब क्या हुआ, सब बैठे थे, 6-7 लोग ज्वाइन हुए थे पूरे सप्ताह में, मैं भी बैठा था। एक एक का नंबर मेरी अपलाइन ने मेरे से पूछा, तुम कुछ करते क्यों नहीं। मैंने कहा सर क्या करना है। वो अभी तक पता नहीं चला। मैंने कहा नहीं पता चला, सिंपल है। मैंने कहा क्या सिंपल है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम लोगों के साथ करो। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि इसने मेरे साथ किया क्या। मैंने कान में जाके धीरे से पूछा कि आपने मेरे साथ किया क्या। वो कहे तेरे को मीटिंग में ले गया था कि नहीं ले गया था। मैंने कहा हाँ ले गया था। तुझे मजा आया था कि नहीं आया था। मैंने कहा आया था। फिर तेरे को किट दी थी कि नहीं दी थी। दी थी। किट किसने बनाई थी। मैंने बनाई थी, घर पर नहीं बनाई थी। किसकी थी, कंपनी की थी। तो कंपनी की हो गई सेल, तुझे मिल गया डिस्काउंट, और इन दोनों को कराने वाला आदमी मैं हूं तो मुझे मिल गया कमीशन। तू भी ये कर तो तेरे को भी मिलेगा कमीशन। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा बॉस थोड़ा स्टैंडर्ड का काम तो देख लेते। 3 करोड़ मीटर कपड़ा बेचते हैं हम, 3 करोड़ मीटर साल का, और आप 3 मीटर कपड़ा बिकवाना चाहते हैं मेरे से। मैंने बॉस को कहा बॉस मैं इस काम को नहीं करूंगा, और कसम खुदा की तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। इसे बोलते अपनत्व है। अगर मैं बोलूंगा मैं नहीं करूंगा तो उसका ईगो भड़क जाएगा। अपने तो बताया कि मैं तुम्हें भी ये काम नहीं करने दूंगा। बॉस को गुस्सा आ गया। बॉस ने कहा अच्छा किस चीज से शर्म आती है, सेल से। अच्छा 3 मीटर कपड़ा सेल करेगा इसीलिए तुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा हाँ सर यही आ रही है। उसने कहा बेटा दुनिया में एक आदमी बता दे जो बिना सेल किए दुनिया के किसी भी टॉप पर चला गया हो। बिना सेल किए दुनिया के किसी भी क्षेत्र, ओनली बिजनेस नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में टॉप पर चला गया हो, एक आदमी की बात मैं मान जाऊंगा। दुनिया में टॉप पे जाना है तो सेल करनी पड़ेगी। तुम्हें जिस सेल से शर्म आ रही है ना, तुम्हारा डिपार्टमेंट सेल ही कर रहा। तुम रेलवे में हो,
तुम रेलवे में हो, 70,000 तुम्हें सैलरी मिल रही है, लेकिन रेलवे सेल करके ही तुम्हें सैलरी दे रहा है। हेलो, तुम पोस्ट ऑफिस में हो, पोस्ट ऑफिस तुम्हें 1 लाख सैलरी दे रही है, तो पोस्ट ऑफिस सैलरी क्यों दे रही है? क्योंकि वो सेल कर रही है। तुम टीचर हो, तुम्हें 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तुम्हारा स्कूल तुम्हें क्यों सैलरी दे रहा है? क्योंकि वो शिक्षा को सेल कर रहे हैं, इसलिए आपको सैलरी मिल रही है। सेल करते हैं, अल्टीमेट उसी से इनकम आती है। फर्क इतना है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम मैनेजर हैं तो सेल नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, तुम जब खुद के लिए सेल करते हो तो मालिक बनते हो, जब तुम लोगों के लिए सेल करते हो तो किसी को मालिक बनाते हो। सेल तो हर हाल में करेगी, तुम खुद के लिए करो कि लोगों के लिए करो। जब लोगों के लिए करोगे तो मालिक लोग ही बनेंगे, खुद के लिए करोगे तो लोग मालिक आप खुद ही बनेंगे। सेल तो करनी पड़ेगी। सेल का मतलब सामान की सेल से नहीं है। सामान्य आदमी क्या सोचता है कि सामान सेल करना ही सेल है। अरे सेल तो कई तरह की होती है। सेल सामान की भी होती है, सेल सर्विस की भी होती है, सेल सर्विस के वादों की भी होती है, सेल आइडियोलॉजी की भी होती है। सेल का मतलब केवल सामान से थोड़ी है। मेरी आइडियोलॉजी से, मेरे विचारों से मैं अगर आपको सहमत करा दूं, दैट इज द सेल कंप्लीटेड। अगर कोई भी टॉप पे गया तो सेल की वजह से गया ना। टेस्ला का मालिक टॉप पे गया सेल की वजह से, अमेजन का मालिक हो गया टॉप पे, रिलायंस का मालिक गया टॉप की वजह से, सेल की वजह से। बिना सेल के तो कोई टॉप पे जा ही नहीं सकता। इंश्योरेंस क्या बेचती है? रेलवे क्या बेचता है? रेलवे सामान थोड़ी देता है, वो तो सर्विस सेल करता है। स्टेशन पर गाड़ी लगा देता है, कहता है भाई इतने पैसे देकर बैठ जाओ, वहां पर पहुंचा देंगे इतनी बजे। दैट इज अ सेल कंप्लीटेड। इंश्योरेंस वाला क्या करता है? वादों की सेल। देता अभी कुछ भी नहीं, वादा करता है सर्विस का कि भगवान न करे तुम मर गए तो तुम्हारी बीवी बच्चों को कोई इकोनॉमिकल कष्ट नहीं आएगा, उसके लिए हम बैठे हैं ना। ये एक वादा करता है, उसे भी सेल करते। नरेंद्र मोदी जी क्या करते? वो भी तो सेल ही करते। क्या किया उन्होंने? भाई और बहनों, मुझे आपने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने गुजरात में ये कर दिया, वो कर दिया, रोडें बना दी, यो बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया। तुम भारत का प्रधानमंत्री बना दोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम कहते हो ओके सर, ये लो मेरा वोट, टक। दैट इज अ सेल कंप्लीटेड। दुनिया में टॉप पे जाना है तो बिना सेल के संभव ही नहीं। और अगर सेल से शर्म आ रही है तो दुनिया के 97% लोगों की वजह से, जैसे वो मरे थे आप भी मर जाओगे। जैसे आपके दादाजी का नाम आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके दादाजी के दादाजी ऐसा कुछ करके ही नहीं गए कि उनका नाम याद रखे। लेकिन महात्मा गांधी जी के पोते का पोता भी नाम याद रखता है, क्योंकि वो कुछ करके गए थे। अब कुछ करके जाना है कि ऐसे ही मर जाना है, ये दोनों चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है।